ओम शांति। 9 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आप सभी इस मुरली को गूगल मीट पर और यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है मुरली से संबंधित जो आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप उसी समय पूछ सकते हैं। और गूगल मीट पर हैं तो आप हाथ खड़ा करेंगे, बटन दबाएंगे तो मैं आपसे बोलने के लिए कहूंगा और आप अपना प्रश्न पूछेंगे। और यदि आप YouTube चैनल पर हैं तो आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसे मुरली में इंक्लूड कर दूंगा। मुरली से अलग यदि आपका कोई प्रश्न है तो मुरली पूरी होने के बाद आप पूछ सकते हैं। और अपने इसी गूगल मीट में मिलने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले सकते हैं और YouTube पर जाने के लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं, जो आपके पास व्हाट्सएप में भी भेजा गया है। अच्छा, हम आज की मुरली शुरू करते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से, शिव जयंती आ रही है ना, खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुना। क्या हम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हैं जो हम दुनिया को सुनाए? परमात्मा परम धाम से आया है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, हम दोनों एक जैसे। वो परम धाम से आकर पर काया प्रवेश करके केवल संगम पर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। उनका काम है सारे संसार को नरक से स्वर्ग बनाना, दुखी से सुखी बनाना, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना, सर्व आत्माओं का कल्याण करना, सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देना। ये कोई और का काम नहीं है। कोई भी देहधारी मनुष्य सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति और कल्याणकारी नहीं हो सकता। ये सारी बातें अपनी बुद्धि में रखकर सबको ये बातें समझानी है, अनुभव करानी है। ये शिव जयंती ही हीरे तुल्य है, जिसके लिए गाया जाता है, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। हीरा जैसा अनमोल जन्म देने वाला परम पिता परम आत्मा है। ये सबको बताना है। ये है मुरली का सार। अब मुरली का प्रश्न, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब और कैसे, कब होती है और कैसे होती है? शिव जयंती हमारी सबसे बड़ी दिवाली है। क्यों है? ये बाबा का संदेश घर घर में दीपक ज्योति का ज्ञान का बाप और बच्चों का जन्मदिन होता है। दिवाली दिए का त्योहार है, ज्योति का पर्व है। वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाती है। शिव बाबा है बड़ी ज्योति और हम सब आत्माएं हैं छोटी ज्योति। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है।
वे स्थूल दीपक जलाते हैं, एक बड़ा दिया बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे दिए बनाते हैं और वो जला के रख देते हैं और वो बुझ जाते हैं। परंतु शिव बाबा आकर जो बड़ा दिया है, बड़ी ज्योति है, ज्ञान का सागर है, वो आकर सर्व आत्माओं में ज्ञान घृत डालते हैं, ज्ञान का घृत डालते हैं, ज्ञान से ज्योति जगाते हैं, जिससे सबको एक लाइट, एक रोशनी मिलती है कि राइट रास्ता, सच्चा रास्ता जीवन का कौन सा है। वरना सारे हम अंधेरे में भटक रहे थे, कहां 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 ढूंढ रहे थे, क्योंकि अंधेरा है ना, अंधेरे में ढूंढ रहे थे भगवान किधर है, इधर है कि उधर है, वहां है कि वहां है, कहां है भगवान। उस भगवान को ढूंढ रहे थे। परमात्मा आकर वो समझ देते हैं, जिसे ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसे ज्योति कहते हैं, जिसके आधार पर हम परम पिता परम आत्मा को पहचानते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, ड्रामा के सारे चक्र को भी जान जाते हैं, जिससे हमें भटकना बंद हो जाता है। फिर हम एक परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर स्वयं का भी कल्याण करने वाले और सर्व का भी कल्याण करने वाले बन जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हम सबको सुख देने वाले बन जाते हैं। तो ये है दिवाली, ज्ञान का दिया जलना, ये है दिवाली। लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक कौन है? शिव बाप के आने से जगता है। इसलिए तुम इसे खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ, धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव जी की जयंती मनाते हैं, शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक ही मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। जयंती किसकी होती है? एक की मनाई जाती है, शिव बाबा की, और उस एक की शिव जयंती मनाते हैं और उसे फिर कर देते हैं सर्वव्यापी। भाई राम की जयंती, कृष्ण की जयंती, हनुमान की जयंती, सबकी जयंती कहां से आ गई है? एक शिव बाबा की जयंती है, बाकी की जयंती तो अलग अलग है। फिर राम की जयंती अलग, कृष्ण की जयंती अलग, बुद्ध जयंती अलग, जैन जयंती, महावीर जी की जयंती अलग, हर एक की अपनी अपनी जयंती अलग अलग है ना। फिर एक परमात्मा एक है तो उसकी जयंती फिर एक ही होनी चाहिए ना। वो सारे परमात्मा तो नहीं है ना। ये सारे परमात्मा है तो कितनी बार जन्म लेता है वो? जयंती तो जन्म का ही नाम है भाई जन्म, भाई परमात्मा मनुष्य भी लेता है, देवता भी जन्म लेकर ही तो देवता बने। हाँ, पर तो बाकी अमर है, हम चोला बदलते रहते हैं, फर्क इतना नहीं। तो जयंती चोले की है या आत्मा की? आत्मा की। आप अभी शरीर छोड़ेंगे, जाके कहीं जन्म लेंगे, किसकी जयंती होगी? आत्मा की या शरीर की? भाई वो तो आपके घर आत्मा ही तो शरीर लेगी ना, धारण करेगी। आत्मा ने शरीर लिया, आत्मा ने तो गर्भ में प्रवेश किया तब, परंतु उसके बाद शरीर जब बाहर आया तो किसका जन्म हुआ? शरीर का या आत्मा का? आत्मा का जन्म हुआ जी, जब शरीर प्रवेश करा उसने तो वो जन्म हो गया। किसका जन्म हुआ? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आत्मा का ही जन्म है। आत्मा मरती है तो उसका जन्म करोगे? आत्मा मरती नहीं कभी। फिर जन्म तो उसका होगा ना जो मरेगा। भाई शरीर मर रहा है, शरीर मर रहा है तो शरीर का जन्म है भाई जी। शरीर धारण किसने किया? शरीर धारण आत्मा ने किया, परंतु जन्म तो शरीर का होता है, मरते भी शरीर है। रामलाल मर गया, रामलाल मर गया, ठीक है नहीं, परंतु आत्मा तो चली गई ना, आत्मा तो नहीं मरी ना। आत्मा का नाम रामलाल तो नहीं है ना। तो मर गया। हाँ जी, नाम मरा तो किसका मरा? शरीर का। उसने जाके दूसरी जगह नाम लिया तो श्यामलाल हो गया, जन्म लिया तो। दूसरी जगह जन्म लिया तो श्यामलाल नाम हो गया, रामलाल तो नाम नहीं रखेंगे ना। प्रवेश ही नहीं करेगी तो नाम कहाँ जाएगा? शरीर धारण तो आत्मा ही करती है। भाई जी आत्मा ने प्रवेश किया, पर तो नाम किसका रखा गया? तो शरीर का नाम, शरीर का रखा गया।
आज आपने कोट पैंट डाला है, कल आपने धोती कुर्ता डाला है, परसों आपने साड़ी सूट डाला है, तो फिर तो नाम साड़ी सूट नाम स्त्री पुरुष बनते रहे ना, पर तो नाम तो शरीर के पड़े ना, आपका तो नाम चेंज नहीं होता। आत्मा का नाम कभी चेंज नहीं होता, किसी आत्मा का कोई नाम नहीं है। तो जन्म होता है शरीर का, आत्मा का जन्म नहीं होता, और मृत्यु भी होती है तो शरीर की। शिव परमात्मा जयंती कैसे हुआ? परमात्मा कहते हैं मेरी जयंती होती है, मेरी मरंती नहीं होती। हाँ ठीक है, ठीक है नहीं? मरती वो तो भाई एक दूसरी बात में आ गया ना। तो दूसरी बात क्यों आए? जन्म तो उन्होंने भी लिया ना, बाबा वो परकाया प्रवेश हुए। हाँ, ठीक है, पर काया में प्रवेश किया, मेरा आत्मा का नाम है, मेरे शरीर का नाम नहीं है। इसका शरीर है, इसके शरीर का नाम है। मैं आपके मकान में किराएदार आके बनता हूं, मेरा एड्रेस वही होगा ना कि कहां रहते हो, वहां रहता हूं, परंतु वो मेरा घर तो नहीं है ना, मेरा शरीर तो नहीं है ना। शिव बाबा का अपना कोई शरीर नहीं है। चलो शुरू करो। शुरू तो कर ही रखा है, रोक रखा ही नहीं है भाई। मतलब बात यहाँ आती है कि मेन बात हमें समझने वाली है कि परमात्मा शिव आकर के हम सबको समझाते हैं। जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो ना सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे 2024 में 88वीं शिव जयंती, 88वीं शिव जयंती। गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन ये गर्भ से बाहर आया, तो जन्मदिन कब से निकालते हैं? गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तो 88वीं जयंती मनाएंगे, वे तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? मेरा कोई जन्म मरण थोड़ा होता है, मेरा कोई शरीर नहीं। इतने बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते ही नहीं। तुम उनको बता सकते हो वे है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम शालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में शालिग्राम है। नाम शरीर का पड़ता है, नाम शरीर का पड़ता है, वे परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो। जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं, शिव बाबा की कोई तिथि तारीख होती नहीं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, परंतु कब, किस घड़ी, वे नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताएं तो कहें कि फलानी तारीख। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं, जन्म पत्री आदि इनकी तो होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार है, तो जरूर कुछ करते होंगे। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है, नेहरू गांधी आदि सब की महिमा गाते हैं, इनकी महिमा कोई बता ना सके, कोई बता ना सके। तुम समझाते हो वे ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वे तो एक ठहरा ना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? परंतु कुछ भी समझते नहीं है, और तो मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते।
कोई पूछने का साहस भी नहीं करते। नहीं तो पूछना चाहिए, शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर गए हैं। बहुत भगत लोग हैं, आकर गवर्नमेंट ना माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी ना बनाए। गवर्नमेंट ऐसी है, रैयत, प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। तुमको जितना फखुर रहता है उतना कोई को नहीं रह सकता। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कोड़ी मिसल हैं। बाप ही आकर कोड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना, श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया है। पहले कोड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। यही बातें मनुष्य नहीं जानते, ये बातें मनुष्य नहीं जानते। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, तो ये भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मनाते हैं। बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का? वहां कंस आदि कहां से आया, वहां कंस आदि कहां से आया, ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। युक्ति युक्त ना समझाने से और ही डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुना। जैसे बाप कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उसका कुछ भी वर्णन है नहीं। उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कहे बहुत महिमा करते हैं। वे तो भोला भंडारी है। शिव बाबा क्या है? भोला भंडारी है। वे लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। शंकर को क्या समझ लेते हैं? भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो कहते हैं, भोलानाथ शंकर के लिए क्या कहते हैं? आंख खोली तो विनाश हुआ। धतूरा खाते हैं, उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं भाई? महिमा तो एक की ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहां बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बातें समझ बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार
परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनाते हैं ना, वे जीवन कहानी सुनाते हैं ना गांधी की। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी, सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल ना सके। ये जो मंडप बनाते हैं वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं, वे कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है, वास्तव में यह है जहां रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी, तुम लिख सकते हो भगवान की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज, रचना के आदि मध्य अंत के राज को इतिहास कहा जाता है। हम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का इतिहास सुनाएंगे, हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो। बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे, तो वंडर खाएंगे कि ये कौन है जो परम पिता परम आत्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे परले हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे, हाल व मंडप बड़ा होना चाहिए, हाल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी ये लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उन्हों को ये समझाना है, उन्हों को ये समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, जो सभी आत्माओं का बाप है, वो ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे सवेरे बजाते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? आधी रात नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, आधी रात को तो तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है। आधी रात कब होती है? 12 बजे, और वैसे हो जाता है दिन का टाइम गिनते, वो दुनिया वाले दिन गिनते हैं, परंतु आधी रात 12 बजे होती है, तो कल्प में आधी रात कब होती है? खुली जब सवेरा, आधी रात पूछ रहे, सवेरा नहीं पूछ रहे हम। आधी रात कब होती है कल्प में? कल्प में मतलब ये कल ऐसा पूछा नहीं गया कभी, आज प्रश्न उठाया है बाबा ने। देखो, सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात, ये तो पता है ना हमें। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। अब आधी रात का टाइम बताओ कौन सा होगा? द्वापर कलयुग ही रहेगा। आधी रात कब होगा? रात शुरू हुई द्वापर से, खत्म हुई कलयुग के अंत में, तो जब द्वापर से कलयुग होता है वो होगा आधी रात का टाइम। बात समझ में आई है? ठीक है नी? जैसे सतयुग पहला पहर, ठीक है नी, आधा, बस सवेरे से लेके दोपहर तक। दोपहर को त्रेता हो गया, शाम को क्या हो गया? त्रेता खत्म हो गया, रात शुरू हो गई।
तो द्वापर खत्म हुआ तो आधी रात हो गई, और फिर कलयुग जब खत्म होता है तो अमृत वेला होता है। इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग को क्या कहा जाता है? अमृत वेला। इसको आधी रात नहीं बोलेंगे, कलयुग को घोर अंधेरी रात बोलेंगे, परंतु आधी रात नहीं बोलेंगे। और अमृत वेले जो भगत होते हैं वो जागते हैं, बाकी सारी दुनिया सोई रहती है, भगत जागते हैं, परमात्मा से ज्ञान लेकर सतयुग के लायक बनते हैं। समझ में आ गया? आधी रात कब होती है? जब द्वापर का अंत और कलयुग की शुरू होती है, तब बाबा आकर ज्ञान नहीं सुनाते। बाबा कहते आधी रात को तो मनुष्य सोए रहते हैं ना, उनको तो सुन नहीं सकते ना। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी है। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो ये है। हर एक के घर का दीप जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वे तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ ये है। कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता ही नहीं है, जगता ही नहीं है। तो हम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है। कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि अंधियारा ना हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे, तब अंधियारा ना हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं, ये भक्ति मार्ग की रस्म है। ये भक्ति मार्ग की क्या है? रस्म है। घृत खलास होने से घी खत्म हो जाता है, दीवा बुझ जाता है। अंधियारे का अर्थ भी कुछ समझते नहीं। रोशनी नहीं है तो अंधियारा है, ज्ञान नहीं है तो क्या है? अज्ञान है, पवित्र नहीं है तो अपवित्र है, शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध है। पितर आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता। यहां भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं। बोलो तुम सुखी हो तो कहेंगे हाँ जी, सो तो जरूर यहां से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे। जो यहां से जाएंगे ज्ञान लेकर के जाएंगे, जन्म तो वो अज्ञानी के घर ही लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता, वे तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म, जैसी अवस्था वैसा जन्म। फिर वहां अपना जलवा दिखाते, फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। भल शरीर छोटा है इसलिए बोल ना सके, बोल थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। यहां से भी नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर महिमा निकलेगी, तो जरूर महिमा निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, तुम शिव जयंती मनाते हो, वे लोग अर्थ कुछ भी अर्थ नहीं समझ सकते। पूछना चाहिए, अगर वे सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वे बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है। सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है।
आत्मा तो वही है। आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूं, जिससे तुम आपे ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे, कब हुई, कुछ भी समझते थोड़े ही थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में ये बातें आती रहती हैं, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़े ही दो बाप का राज समझाते थे। आगे तो जैसे बेबियां थी, बच्चे थे। अभी भी बहुत कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं, जो पहली पढ़ाई थी वो क्या थी, बेबी थे, बच्चे थे। अभी भी बहुत कहते हैं, बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूं, इतने दिन का बच्चा है हूं, समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिस्र। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझाने में भी समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। 2 मास 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं ये राइट है, वो हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं। हाँ हाँ कहते रहते हैं, हाँ हाँ कहते रहते हैं। बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं, फिर बाहर गया खलास। खलास, मर पड़ा, वो आते ही नहीं। तो क्या होगा, या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा या प्रजा में आ जाएगा। ये सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। खुद कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, विश्व का मालिक बनाता हूं। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं। आकर सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या। इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहां जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं, जचेगी नहीं, ख्याल में नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे श्री कृष्ण गोरा काला क्यों गाया जाता है। कहते हैं गावड़े का छोरा है, गावड़े में तो गाय बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे, ना टोपी ना जूती, ना टोपी ना जूती। अब स्मृति आती है हम क्या थे। फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है, तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वो ही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, तुम रामचंद्र की जीवन कहानी भी बता सकते हो। कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ
कर रहे हो, देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया, हिंदू धर्म किसी ने स्थापन नहीं किया। बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सीधा कहने से बिगड़ेंगे, समझते हैं ये कोई ईसाई है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझानी दो। अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वे नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापुर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकते। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वे एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।